फैमिली, ज्योति मोड लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन लेसन चैप्टर नंबर 1 का। हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। जॉर्ज गिरियासन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन करने का प्रयास किया। काल विभाजन पर अपने संपत्ति प्रकट करते हुए गिरियासन ने लिखा, सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वह सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ। इसके उपरांत मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो जॉर्ज गिरियासन के काल विभाजन की तुलना में कहीं अधिक प्रौढ़, विकसित और तथा तर्कसंगत है। यथा आरंभिक काल 700 से 1444 ईस्वी तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक, अलंकृत काल 1681 से 1881 तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक, वर्तमान काल 1926 से अब तक। ठीक है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पद्धति की दृष्टि से सम्यक एवं सरल है, परंतु नामकरण में एक रूपता का अभाव है, क्योंकि अलंकृत काल नामक साहित्य की आंतरिक प्रवृत्ति अथवा वर्ण विषय अथवा कवियों के संप्रदाय विशेष का घोषण करता है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा नाम विकास अवस्था को व्यक्त करता है तथा अंतिम युग विशेष का संकेत मात्र ही देता है। इतना ही नहीं, अपितु वर्ण अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानना भाषा वैज्ञानिक भूल भी है। इसके उपरांत 1920 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालों में विभक्त कर उनका नामकरण इस प्रकार किया गया है। 4 विभक्त नामकरण कौन से हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा है। जिन वीरगाथाओं ने आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया है, उसमें से कुछ अपर्याय और कुछ परिवर्ती काल की रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य में काल विधि में लिखा गया है, उसमें समानतीय और धार्मिक तत्वों का प्रधान न होना पर भी कथ्य और माध्यम के रूपों की ऐसी विविधता अवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे निर्वेश नाम, जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र घोषण करता है, अधिक समीचीन आदिकाल में संदर्भ पाता है। ये 2-3 लाइन हो रही। ठीक है।